A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों, फिलहाल मौजूद हम जींद जिला के गुसाई खेड़ा गांव के अंदर, और इस गांव के अंदर छोटा गांव जरूर है लेकिन धमाका बहुत बड़ा हुआ भाई। आज इस गांव के अंदर एक बेटा और एक बेटी IAS बने हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश दिया समाज को। एक मतलब छोटे से परिवार का निकला और बहुत ऊंचा लग जाना। और सबसे बड़ी बात तो जी सर, जो आपका हमने स्कूल के अंदर स्पीच सुना था, जो आपने आपकी मतलब जीवनी बताई वह आपने कैसे कैसे संघर्ष किया, थोड़ा उस पर नज़र डालोगे? हाँ जी सर, पहले तो आपको बधाइयाँ हो, आप ये हमारा ये इंटरव्यू लेने के लिए आए। मेरा जो संघर्ष रहा वो गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ था। मैं बिल्कुल गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ था और यहाँ से उठ के मैंने काम किया, तो जिसकी बदौलत ये आज मुकाम हमें हासिल हुआ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से था, मेरे घर में खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था। मैं यहाँ की एक डिग्गी जिसको बोलते हैं, जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, वहाँ पे पड़ा, वहीं पे उसी की लाइट में मैं पड़ा। घर पर लाइट नहीं थी सर? मेरे घर पर लाइट नहीं थी, दीवा ही था। दीवा भी कभी तेल होता था तो बाल लेते थे, नहीं तो रात को जल्दी सो जाते थे। लेकिन मैं पढ़ने के लिए डिग्गी में रहता था। मैंने मेरे घर का जो माहौल था, घर में भेड़ बकरी थी, मैंने भेड़ बकरी चराई, मैंने मजदूरी की, मैंने ऑटो रिक्शा चलाई, मैंने रिक्शा चलाई, मैंने जो सब्जी बेची है गांव-गांव में जाके। मेरी मदर ने भी मेरी बहुत हेल्प करी है, उसने भी सब्जी टोकरी उठा उठा के मुझे पढ़ाया। और जब वो ऐसी फीस ज़्यादा हो जाती थी तो मैं बेस बदल के काम करता था, रिक्शा चलाता था, रात को ऑटो रिक्शा चलाता था बेस बदले। दिन में मैं डॉक्टर का वाला काम करता और रात को मैं बेस बदल के पैसा कमाता था और उस पैसे से कॉपी किताब और लेके अपने बुक्स लेके पढ़ता था। लेकिन मैंने कभी पढ़ाई को छोड़ा नहीं, मैं लगातार कंटिन्यूटी, जिसकी बदौलत आज वो जो मैंने मेहनत की थी वो मेरे बच्चों में आज मुझे झलक रही है। और उसी की एक मैं ये कहूँगा कि परमात्मा ने मुझ पे बहुत बड़ी रहमत की है और जिसकी वजह से मतलब ये सारा मुकाम आज हासिल हुआ। सर, आपका इतना संघर्ष के बाद आज आपका बेटा IAS बना है तो कितनी खुशी हुई? सर मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता, उसके लिए कोई शब्द नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन परमात्मा ने जो खुशी दी है वो खुशी अलग ही है। उसी की वजह से इस परमात्मा ने ही मतलब ये सारा मोड बनाया, सारी संघर्ष जो था उसके अंदर ये खुद मिला हुआ था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मुझे इतनी खुशी है उसकी, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों में। 30-40 साल पहले जो आपके घर की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, और जो आज आपके बेटा ने मतलब इतिहास रचा है, तो मतलब कहीं ना कहीं उस संघर्ष का ही परिणाम है। हाँ बिल्कुल, वो संघर्ष का परिणाम है। जब मेरी पार्टनर मेरी वाइफ ने हमारी जब शादी हुई तो हमने एक ही मोटो रखा कि हमने अच्छा पहनना नहीं, अच्छा खाना नहीं, अच्छा केवल हमने जीना है, बच्चों के लिए जीना है और संसार के लिए जीना। तो हम 100 रुपए के कपड़े पहनते थे, 5 या 10 रुपए वाली चप्पल पहनते थे और हम दिन रात लगे रहते थे। जबकि मैं सर्विस में आ गया था और मेरी वाइफ भी सर्विस में आ गई थी, तो हमने बिल्कुल नॉर्मल वाले कपड़े पहने, लेकिन सारा जो पैसा था और जो वो बच्चों पर लगा दिया, जिसकी वजह से आज ये बच्चे मतलब ये मुकाम हासिल कर पाए। चलो सर, धन्यवाद, थैंक यू। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, पहले तो आपने बताई, और सबसे बड़ी बात जो आपके पिताजी की संघर्ष की कहानी है और उस संघर्ष के कारण मतलब आपको आज इतना बड़ा मौका मिला है और आप इतने बड़े ओहदे पर हो। एक तो आप अपना परिचय दे दो। मेरा नाम साहिल कुमार है। मैंने IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री करी थी और इस साल की UPSC की सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 438 रैंक प्राप्त किया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि IAS में आ जाएगा मेरा। भाई साहब, जो आपने IAS बने हो कितनी खुशी हो रही है? एक मतलब छोटा गाँव का बालक राजे का IAS का खुशी तो ऐसी है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है डिक्शनरी में, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है दिल में। और जितना स्ट्रगल किया है, जितनी मेहनत करी है, उसका बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा रिज़ल्ट आया है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप एक IAS बने हो, IAS नाम सुना लेकिन आज खुद IAS बने हो, तो इसका सारा क्रेडिट किसको दो? मैं इसका क्रेडिट मतलब एक जना नहीं है, मतलब पूरी फैमिली को दूंगा, भगवान को भी दूंगा, मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं सबको दूंगा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स जिन्होंने मेरी हेल्प करी उन सबको दूंगा, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने इतनी मेहनत करी इतने साल। और मैंने जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया सब लोग यही बोल रहे थे कि तुम्हारी तो बहुत छोटी सी जर्नी थी, मेन मेहनत तो तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह ने करी है, जिसका फल तुम्हें मिल रहा है। भाई साहब, जो आपके पिता की आज मतलब पूरा गाँव 10-15 मिनट का भाषण सुना, तो एक शब्द सुने रहा था, तो उनके एक संघर्ष की कहानी, तो आपने कैसा लगा? मतलब आज उन्होंने संघर्ष कराया तो आज आपने इतना मौका मिला।
मतलब मेरे माता पिता का जो संघर्ष और जो मेहनत थी वो गांव में पता ही है, मैक्सिमम लोगों को पता ही था, बट आज और लोगों को पता चल गया है। और मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि इतनी मेहनत करके उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ से मैं और आगे पढ़ पाया और अच्छे से पढ़ पाया और ये एग्ज़ाम क्रैक किया। भाई साहब, आपका जो स्टडी का सिस्टम था, पढ़ने का था, पढ़ाई को टाइम देना कैसा था, और मतलब औरों बच्चों को भी क्या संदेश मिला है? मेरा पढ़ने का बस यही था कि जो मैंने आज टारगेट बनाया है वो मैं टारगेट कंप्लीट करके ही सोऊंगा, चाहे उसमें मुझे 4 घंटे लगे चाहे 12 घंटे लगे। और पूरे महीने का और पूरे साल का शेड्यूल बना लिया था कि मेजर टारगेट्स ये रहेंगे और उनको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करके पढ़ता था। और ये एक चीज़ इंश्योर करता था कि जो आज का दिन है वो मेरा पिछले दिन से बेटर रहे। तो धीरे धीरे करके एक एक्स्ट्रा एफर्ट मार के ये कंबाइन हो गया सारा कुछ और फाइनली क्लियर हो गया एग्ज़ाम। भाई साहब, IAS बनने के लिए किन किन चीज़ों का त्याग करना पड़ा और कैसा संघर्ष करना पड़ा? त्याग और सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ते हैं अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। अगर सिविल सर्विसेज की बात करो तो आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, जैसे जो भी इंटरेस्ट होता है आपका, कि अगर मूवीज़ देखना है, फ्रेंड से मिलना है, बातें करनी है, घूमने जाना है, तो जंक फूड खाना है, बाहर खाना है, तो ये सब थोड़ा कम करना पड़ता है और सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है इनका। लेकिन रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा अच्छा मिलता है बाद में। तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट टू गो फॉर इट। अपने ड्रीम्स को और अपने गोल्स को कभी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे जो भी हो। अपना हार्डवर्क रखो, अपना इंटेंशंस अच्छे रखो। अगर इंटेंशंस अच्छे हैं, हार्डवर्क सिंसियर है, परसिवियरेंस है, तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। भाई साहब, कुछ दिन में, आज तो आप एक गांव वाली कुर्सी बैठे हो, कुछ दिन में आपने IAS का मतलब वो जो पद है, वो जिम्मेवारी है, वो आपको मिल जाए, तो आप क्या सोच रहे हो आगे आप किस तरह का काम करोगे? अभी तो यही सोचा है, जो मेरा मोटिवेशन था सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन देने के लिए, कि सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना है। तो अभी मैं उसी के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि जो भी पोजीशन मुझे दी जाएगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, जो भी जिम्मेवारी दी जाएंगी, मैं उसको अपनी पूरी क्षमता और पूरी कैपेबिलिटी के साथ अच्छे से निभा पाऊँ। और जो भी लोग हैं, जो भी जस्टिस मांगने आते हैं, जो भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, उनको जस्टिस डिलीवर कर पाऊँ, ताकि मुझे खुद भी सेटिस्फेक्शन हो और वो उन लोगों का भी काम हो जाए, उन लोगों को भी सेटिस्फेक्शन हो। तो यही मेरा मोटिवेशन है। मैं इसी को मैं चाहता हूँ कि आगे जाके जब कोई भी पोजीशन मिलेगी तो उसके साथ जस्टिस कर पाऊँ। आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहोगे युवा बच्चों को? जो आज के युवा बच्चे हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपके कोई गोल्स हैं, कोई ड्रीम्स हैं, तो उसके लिए हार्डवर्क करिए, सिंसियर हार्डवर्क करिए और अपनी इंटेंशन सही रखिए। तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। तो हमने घबराना नहीं है और चैलेंजेस का सामना डट के करना है। उसी के आगे फिर जब चैलेंजेस का सामना करने के बाद ही हमें सक्सेस मिलती है और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हार्डवर्क करते रहना है हमें बस। चलो भाई, धन्यवाद। और भाई देखो, एक माँ हुआ है, जो माँ ने एक अलग खुशी हुआ है, वैसे रिश्ते सभी नहीं लगाओ हुआ है, लेकिन माँ तय बढ़ के कुछ नहीं होता। आपने मेरा भी साहिल की माँ है जो उससे बात कराएं आप। राम राम जी। कितनी खुशी हो रही है आज? एक IAS नाम सुना हुआ, अधिकारी नाम सुने थे, लेकिन खुद का बेटा आज एक IAS बनाया, तो कितनी खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बयान नहीं कर सकते। मतलब इतनी खुशी हो रही है कि कुछ कहा भी नहीं जा रहा है, कि क्या कोई शब्द भी नहीं बोला जा रहा है। खुशी ये ज़्यादा है। बाकी बेटे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इसके। तो बैठते जब पढ़ता था ये तो 12-12 घंटे इस तरह गत्ते भी खाने की तरफ भी ध्यान नहीं होता इसका। कई बार कहते बेटा खाना खा ले, गत्ता भी घिस जाता था, बैठे बैठे दब जाता था। और मतलब इतना मुझे भी इतना भरोसा था कि बेटा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, क्योंकि इतना पढ़ना। और मेरे को कई बार ये होता था कि शायद इसका, लेकिन जब ये पेपर दे के आता, मम्मी ठीक है बस हो गया, नॉर्मल पेपर हो गया, लेकिन जब रिजल्ट आता तो मतलब कभी शो नहीं करता कि बहुत अच्छा पेपर हुआ, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो अंकल और आपने जो संघर्ष किया पूरी लाइफ, तो मतलब वो संघर्ष का और आज जहाँ तक आप लोग पहुँच गए हो, कैसा लग रहा है उस 30-40 साल पहले और आज का समय में? 30 साल पहले तो बस ये है कि हम दोनों का ही सपना था कि पहले तो इनका सपना था IAS बनने का, सब कुछ मतलब तो मालिक की दया से सब कुछ परमात्मा करने वाला है। तो ये भी पेपर वगैरह देते, IAS की करते भाई, आगे कई बार इन पेपर भी पास किए, लेकिन आगे जाके रह जाते। फिर इनको हौसला, हाँ फिर हौसला देते, मैं कोई बात नहीं, आप नहीं हुए तो बच्चे हैं, बच्चों पे फोकस करो, बच्चे निकलेंगे आगे।
हैं। तो मालिक की दया से हमारे ऊपर बहुत कृपा रही है, इस परमात्मा की ही देन है हमारे पूरे परिवार पे। इस मालिक की ही वजह से हम तो ये कहते हैं कि इतनी मेहनत जो करी, कभी अगर ये 12 बजे तक पढ़ते हैं 12 बजे तक, कोई मतलब हमने अच्छा खाना पीना कोई वो नहीं, ड्यूटी करनी, बच्चों पे फोकस रहना, जितना पैसा कुछ भी आता मतलब बेटों को ये कहते बच्चे पैसे की चिंता मत करो, अपनी पढ़ाई करो। तो इतनी ही मतलब ठीक है, खुशी हो रही है। ठीक है। अच्छा ओके। और भाई देखो जो छोटी बहन है या बड़ी बड़ी है, छोटी है? बड़ी हाँ। हाँ। अच्छा, आपका भाई IAS बने हैं, इतना बड़ा ओहदा, एक मतलब जिला का मालिक हो गया, तो आपने कितनी खुशी हुई है? जी मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी अच्छा करता रहे, यही मेरी दुआ है कि सब कुछ जो भी अपॉर्चुनिटी इसको मिली है उसका एक पॉजिटिव ये कुछ कर पाए, यही मेरी ब्लेसिंग है इसको। और क्या, मैं बहुत खुश हूँ। जो गांव के अंदर मतलब IAS बन के आए और गांव का प्यार प्रेम मिला गांव गुआंढ का, तो कैसा लगा आपने? जी बहुत अच्छा लगा, सबकी ब्लेसिंग्स जैसे अभी मिल रही हैं आगे भी मिलती रहे। ये तो बस एक छोटी सी चीज़ ही हुई है, हम ये मानते हैं, आगे क्या पता इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें अभी करनी बाकी रहती हैं। अंकल आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहोगे समाज में, क्योंकि अगर जो भी आज इस मुकाम तक पहुंचे हो फैमिली को लेकर आप, उसमें एक कहानी आप पे की है। क्रांति A to Z किसान क्रांति A to Z किसान क्रांति के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो जो संघर्ष, अगर मेरी कहानी से आपको लगता है कि ये संघर्ष है, तो आप भी ऐसा ही संघर्ष कर सकते हैं। हो सकता है कि ये छोटा हो या बड़ा हो, तो संघर्ष सबके लिए है। लेकिन अगर आप संघर्ष करेंगे तो आप एब्सोल्युटली परमानेंटली हमेशा के लिए उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जिस मुकाम को आप पाना चाहते हैं। तो इस माध्यम से मैं ये आप समाज को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए, आप भी खुद ऐसा संघर्ष करिए, बच्चों को से भी ऐसा संघर्ष की आप कामना रखिए, तो डेफिनेटली वो बच्चे सक्सेस उनको मिलेगी। थैंक यू सर। भाई साथियों, आपने सभी के विचार सुने पूरे परिवार के, और आपने क्या लगा मतलब एक छोटा सा परिवार, एक गरीब परिवार तो उठ गया और इतना ऊंचा लेवल पर जाना, और एक संघर्ष की कहानी एक पिता की और बेटा IAS का बन जाना। एक समय कमेटी में अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। और भाई जो कहते हैं सिर्फ अगर ठान ली तो वो आदमी कुछ भी कर सका है। अंकल जी का जो संदेश है समाज को, और भाई जिसने हार मान ली वो कुछ नहीं कर सकता। जो आदमी मतलब लाइट की व्यवस्था भी ना थी, अगर मैं डग्गी में जाकर पढ़ियार दे और उनने संघर्ष की कहानी करी, जो उनका खुद का सपना था। अंकल आपका सपना था IAS का? हाँ, मैं बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, बहुत सारे रीज़न तो थे। बेटे पे ध्यान दे दिया? हाँ, बस बिल्कुल एक ही मेरा था तो मैंने बदल दिया, उसको रास्ते को चैनलाइज कर दिया और इसको खुला छोड़ दिया था, आपकी मर्जी है जो आप करना चाहें। लेकिन इसने भी एक ऑप्शन चुना और उसमें सक्सेस हुआ जी। देखो भाई, यह एक कहानी थी इस परिवार की, एक IAS तक पहुँच गया। आज ये परिवार एक छोटा परिवार, आपने क्या लगा है उनके विचार भी सुने और संघर्ष की इस कहानी को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि हर हिंदुस्तानी तक पहुँचाए, औरों को भी मेरा प्रेरणा मिला है। जो इंसान सिर्फ नू कह दे ना हमारा यह मजबूरी है, मजबूरियों का बहाना बनाएगा, जो हालातों के आगे घुटने टेक ले हैं, उन चीज़ों से ऊपर उठने का एक संदेश दिया है अंकल जी ने, और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।